हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर मेरे जितने भी लिसनर्स रेडियो द्रास 90.4 एफएम सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं। रेडियो द्रास 90.4 एफएम अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ रूबरू होते हैं। आप सबको पता है कि आज हम द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने जा रहे हैं। आप सबको योग दिवस के इस दिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं। इस साल का जो थीम है, इसमें योगा फॉर अर्थ, वन हेल्थ वन अर्थ। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं योग इंस्ट्रक्टर शाहनवाज अली, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थुंगस से बिलोंग रखते हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रेडियो द्रास एफएम में। सर, शुक्रिया सलीम साहब। मैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम का बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया आज योगा इंटरनेशनल डे के दिन ये बोलने का। सर तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप खासकर आज की बात करें, 21 जून की बात करें, तो हर साल एक बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में भी मनाया जाता है। खासकर जो पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे, क्या इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर इस योगा का? क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ अलग अलग मैं कहूँगा डेफिनेशंस हैं। तो आप क्या कहेंगे, खासकर एज ए योगा इंस्ट्रक्टर क्या कहना चाहते हैं आप? सलीम साहब, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये योगा जो है इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मैं आपको थोड़ा सा योग के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफिंग बिल्कुल करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि बिना ब्रीफिंग के जो है वो तो कोई भी चीज़ नामुनासिब ये नहीं होगा। है, बिल्कुल। तो इसलिए जो ये इंटरनेशनल योगा डे जो पहली बार इंडिया में मनाया गया वो 21 जून 2015 को मनाया गया। 21 ठीक है, जून को, 21 ठीक। जून 2015 को। और हमारे जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था 2014 में, इसको ठीक प्रपोज किया था। ठीक ठीक और ठीक। लेकिन एस्टेब्लिश हो गया ये 2000 ये 21 जून 2015 को, 21 जून 2015 को ये ठीक सर, एस्टेब्लिश यानी हुआ था। एस्टेब्लिश हुआ। हम्म। तो इस दिन आपको कहूँ तो 1 लाख मुकामात पर, अच्छा, हाँ, आज की एक डेट में? आज के डेट में 1 लाख मुकामात पर योगा डे मुनक्किद होने जा रहा है। आज आज की डेट में जी, 21 जून को आज अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, हाँ हाँ 1 लाख हाँ, जगहों पे एक हो लाख रहा है। जगहों पे ये योगा डे मुनक्किद होने जा रहा है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि 21 जून को क्यों रखा गया है। बिल्कुल, ये भी सवाल बनता है तो सर। तो 21 जून को योगा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। सर। तो इसमें आप आपको योगे में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, को आसन्स अच्छा, आसन। यानी या टाइप्स, इंग्लिश में हम टाइप्स बोलेंगे। ठीक, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले जो है योगा में जो है बहुत सारे आसन है। योगा में इसमें 8 टाइप होता है, अच्छा, यानी 8 इसमें ये 8 होते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं। टाइप्स होता है। हम्म। उसमें से मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, यानी जो मुझे याद है। एक होता है इसमें आसन्स, हाँ। और दूसरा इसमें होता है यानी प्राणायाम, हम्म। और यमा, हम्म। और यानी सुतक्रिया, शुद्ध क्रिया। हाँ। यानी इस टाइप का इसमें आसन होते हैं। आसन्स होता है। इसमें और एक होता है जो हम आमतौर जैसे हमको पता है कि आजकल मोटापे का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं लोग, पेट ज़्यादा फूल रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक बड़ा आसन से, इसको हम बोलते हैं कपालभाति। इसमें हमको नाक से सांस लेना है और मुंह से हमको छोड़ना है, और ज़ोर ज़ोर से अपने जो है अपने पेट को जो है झटका देना अच्छा, है। झटका देना हाँ, है, बिल्कुल। इससे हमारा जो है अंदर की जो यानी फैट से उसको कम करने कम में हो मदद जाता है, हो जाता है। बिल्कुल। और साथ ही जो इससे अपना जो कमर की जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाता है। सर बहुत खूब। इसमें आपने कहा कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें कुछ फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसे स्टेप्स हैं इसमें हाँ, ये योगा में? एक है ना, ये योगा ही, ये मेंटल स्टेबिलिटी रखने के लिए है। योगा ही इसका नाम ही है, यानी अपने मेंटल को शांत रखने के शांत लिए, करना, शांत रखना। शांत रखने के लिए। ठीक है। सर। योगा जो है वो इसमें किसी उम्र का ये नहीं होता है, तकाजा नहीं होता है। इसमें हर कोई कर सकता है, बिल्कुल। छोटे बड़े बड़े से लेकर बूढ़े तक ये योगा कर सकता है। और ये बड़ा आराम, सबसे इजी और यानी कहीं भी कर एक्सरसाइज सकते हैं ना है। सर, और कहीं भी कहीं कर भी हम कर सकते हैं, घर सकते हैं, में भी कहीं कर सकते पार्क हैं में हम, कर सकते हैं, घर पार्क में में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ हमको मन लगे वहाँ हम अगर 5 मिनट दे दे, यानी 2 अच्छा, मिनट या 4 मिनट दे दे, तो ये उसी हमारे दो लिए तीन चार मिनट में 4 हो मिनट में जाता है। तो हमको हम हो यही कह जाता सकते है। हैं कि इसे इनर पीस जो है वो हमारी
आ जाती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इनर पीस। ये सब हमको इससे बढ़ जाता है। अभी हम फिजियोथेरेपी कर रहा है ना, इसके ये भी समझो योगा का एक पार्ट है। तो इसी तरह से जो है हम स्कूलों में देखिए आप योगा जो है वो ये कर रहा है, हम मुनक़िद कर रहा है मुनक़िद हर स्कूलों में हो रहा है स्कूलों सर। में। आज की डेट में तो मैं बताते चलूँ एक बार फिर, जितने भी हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ, आज 21 जून को आज की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ योग दिवस आज हर जगह पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल। इस साल का जो थीम को टारगेट किया गया है, इस साल का जो बिल्कुल। थीम है योग वन अर्थ, या कहा गया कि एक वन अर्थ वन हेल्थ, उनको क्या कैसे बिल्कुल, बताऊं? आपने ये सही सवाल किया कि जो है योगा का जो आज का थीम है वो वन अर्थ वन हेल्थ है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये इसलिए कि देखो हम सब जो है कायनात में रहते हैं इस दुनिया में, बिल्कुल। ठीक है ना। हमें एक यानी क्या कहते हैं हेल्थ को मेंटेन रखने का हमें एक ये हमको गवर्नमेंट बोले या जो है हमको अपना हेल्थ के बारे में इश्यू आता है, इसको मेंटेनेंस करने का एक बड़ा आज का दिन आज के दिन में यानी हमको ये सबसे ज़रूरी है कि हम इसको अवेयरनेस करें हर चीज़ को। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर सलीम सर ऐसा है कि हम यानी हमको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है योगा में, क्योंकि नया यानी लोगों के दरमियान आया है तो काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो योगा आज का दिन जो है वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो लोग आए, योगा के साथ जुड़े, योग करे, ठीक है, और अपने मेंटल हेल्थ को आप जो है यानी बैलेंस रखें, करें, क्योंकि बिल्कुल। जब तक ना अपना बॉडी और मेंटल बैलेंस नहीं बिल्कुल, होगा यहाँ तब मेरा तक हम छोटा सा एक सवाल कुछ नहीं रहेगा कर सर। सकते। आज की डेट में लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में यार टाइम नहीं मिलता है। आज उनके लिए आप क्या मैसेज, क्योंकि योगा के लिए इतना टाइम आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इतना ज़माना इतना फास्ट है, हेक्टिक, आज लोगों के पास टाइम नहीं होता है। कहते हैं ना, सब बोलते हैं टाइम नहीं होता है बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सरसाइज के लिए भी। हाँ, टाइम तो हर किसी के पास आज नहीं है, लेकिन हमको टाइम निकालना पड़ेगा। और देखो इसके लिए तो क्या है, आपको सिर्फ यानी 10 सेकंड आपके लिए काफ़ी है, अरे ठीक है। वाह! आप आराम से बैठना है, एक मैट आपको बिछाना है, किसी पार्क में जाना है या अपना छत है या अपना आंगन है, वहाँ आराम से बैठकर अपने आप को पहले शांत करना है। वो योगा समझाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना है, यही तो योगा सिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा, देखो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन तो दे देता है, यानी दवाई वगैरह दे देता है, उसके साथ एक एक्सरसाइज करने को बोलता है। हाँ, यानी हाथ हिलाओ, पैर को थोड़ा सा पैर स्ट्रेच हिलाओ। करो, यही तो योगा है। इसके बिना देखो आप ये बताइए, डॉक्टर भी दवाई जब तक काम नहीं करेगा जब तक ना आप ये योगा का जो उन्होंने आसन बताए वो नहीं करेगा। तो देखो कितना अहमियत है। आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हवाले से आपका क्या मैसेज रहेगा रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से सर? मेरा यही मैसेज रहेगा कि देखो आप यानी पहले तो आपको एजुकेशन समझना है, बहुत अच्छी मेन चीज़ ये है। एजुकेशन, क्योंकि जब तक ना मीनिंग ऑफ एजुकेशन आप नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो योग की तरफ आपको बढ़ना है, यानी इसको क्या Exercise। खेल की तरफ आपको बढ़ना है, एक्सरसाइज की तरफ आपको बढ़ना है, ताकि आपका मेंटल डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है, और आप एक अच्छे काम में अपने आप को डालें ताकि नेशन बिल्डिंग में, हाँ, नेशनल बिल्डिंग में आप जो है अपने आप को संवारें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे मास्टर योग इंस्ट्रक्टर शाहनवाज अली कह रहे थे कि हमें एजुकेशन को आगे लेके चलना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें सपोर्ट्स को एक्सेल करना है। जितने भी हमारे साथ लिसनर जुड़े हुए हैं, जो हम सुन रहे हैं, उन सब से भी ये गुजारिश भी है कि आप लोग आगे आने की कोशिश कीजिए, अच्छे कामों में, सपोर्ट्स में, एजुकेशन में, या वो हर चीज़ में हमें कोशिश करें कि अपने आप को एक्सेल करने में। और लास्ट में जाते जाते मैं लिसनर्स को ये भी बताते चलूँ कि कुछ सेटअप्स, जैसे हमने कहा था, सर ने भी कहा कि कुछ ख़ास जो 4-5 सेटअप्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हर किसी को करना, तो हम वो स्टेप्स आप दिखाइए सर हमें। तो यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं। सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 एफएम आरजे सलीम के साथ। देखो प्यारे बच्चों, हमको पहले हम आसन्स करेंगे, योगा आसन्स। इसमें हम पहले करेंगे पद्मासन, ठीक है। पद्मासन का पोजीशन जो है वो आप अपने दाएं पैर को बाएं थाई के ऊपर रखना है, बाएं पैर को दाएं थाई के ऊपर रखना है, ठीक है। ये पोजीशन है, ठीक है। और इसमें आपको अपना कमर को आपको स्ट्रेट करना है,
और अपने हथेली को आसमान की ओर करके इसको इस पोजीशन में आपको अंगुली सब खोल के आपको पूरा स्ट्रेस एकदम स्थिर होना है, ठीक है। एकदम इस तरह से खड़ा होना है और धीरे धीरे से अपने आंखों को बंद करना है, ठीक है। धीरे धीरे से अपने आंखों को बंद करें। धीरे धीरे से अपने आंखों को खोलो, बॉडी रिलैक्स में आ जाओ, ठीक है। और अपने हाथ को ऐसे रगड़ो और इसका अपने चेहरे के ऊपर आराम से मसाज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा पद्मासन। कौन से पोजीशन में बैठेंगे? इसको भुजंगासन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको हाथ भी आपको इसके ऊपर जो है अपने थाई के ऊपर स्ट्रेट करना है और कमर को आपको सीधा करना है, ठीक है। और इस पोजीशन को हम बोलेंगे भुजंगासन, ठीक है। सुखासन, जैसे हम अक्सर बैठते हैं ज़मीन पे बड़े प्यार से, जिसे हम घर में बैठते हैं, हाँ, इसको बोलेंगे हम सुखासन। सुखासन में भी आपने कमर को सीधा रखना है, हाथ को आसमान की ओर फैलाना है, अपने फिंगर को अपने क्या कहते हैं थम्स के साथ इस तरह से मिलाना है, गोल करना है और आराम से सीधा खड़ा होना है, स्ट्रेस और एकदम शांत, ठीक है। शिवासन, शिवासन, हाँ, ये देखो इस तरह से, इस तरह से हाथ को आसमान की ओर रखना है, इस तरह से जो है टांगे को खोलना है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करना है और आसमान की ओर देखना है और अपने हल्के यानी इससे अपने आंखों को बंद करना है, इस तरह से जो है। आसन में हमको इस तरह से फिर से सोना है, ठीक है। इस तरह से हाथों को आसमान की ओर करना है, इस तरह से, और टांगे दोनों को इस तरह उठाकर इस तरह से हमको सीधा दोनों हाथ पैर को इस तरह से उठाना है और सीधा स्ट्रेस करना है इस पोजीशन में जो है, ठीक है, हाँ। और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर स्ट्रेस करना है जो, और पेट को जितना हो सके वो जमीन की ओर धकेलना है जो, खींचना है जो, हाँ, इस पोजीशन में इस तरह से। देखो ये जो है इस तरह खड़ा होना है जो है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हो गया। उसके बाद धीरे से हमको यानी पद्मासन में जाना है जो है, इस तरह से ये इधर बिठाना है, इसके बाद ये इधर बिठाना है, तो ये इस तरह खड़ा होना है जो है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको अपने पोजीशन में आना है जो है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद धीरे से हमको फिर से ज़मीन की ओर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो आज बात कर रहे हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हवाले से। तो जैसे हमने कहा कि हमारे साथ मास्टर योगा इंस्ट्रक्टर शाहनवाज अली हमारे साथ जुड़े थे। सर, बहुत मज़ा आया आपको देख के कि आपने जो कुछ स्टेप्स दिखाए, योग के कुछ जो स्टेप्स जो थे, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ स्टेप्स हमारे लिसनर्स को, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको बताना चाहते हैं। शुक्रिया सलीम साहब, आपको ये हमारा जो आसन से वो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इसके बारे में आपको थैंक यू करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको एक यानी आसन दिखाया, वो ये क्या कहते हैं, पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन हाँ। मैंने आपको यानी जो आपको अभी डेमो में आप रिवर्स देखेंगे, तो उसमें जो है क्या होता है, एक तो आजकल हमारे मेन प्रॉब्लम है कि हमारे कमर को ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, इंसान की कमर को, हर तीसरे बंदे को। इसलिए वो आसन जो है इसके लिए अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, बिल्कुल। वो आसन करेंगे तो इंशाल्लाह उसका जो कमर की तकलीफ हो, जो खासकर घुटनों की तकलीफ हो, जो इनके शोल्डर्स में जो तकलीफ हो, अच्छा, वो दूर हो हो जाता है, जाती है। ठीक है। तो दूसरा आसन के बारे में मैं आना चाहूँगा। तो इसमें वज्रासन, सर, वज्रासन आसन, वज्रासन जो आपने देखा डेमो में कि जो हम लोग नमाज में जो बैठते हैं, जो पोजीशन है, उसी को वज्रासन आसन बोलते हैं। जो है सबसे बढ़िया बैठने का तरीका वही है, सुखासन बोलेंगे, हाँ सर। जैसे हम अक्सर उसी सुखासन में हम घर में भी बैठते हैं, जैसे किसी के बुजुर्ग के सामने बैठना या घर में बैठना, हम उसी सुखासन में बैठते हैं।
ठीक है। उस सुखासन में हम खाना भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, वो हाँ, उस पोजीशन में, उस पोजीशन में, हाँ, है ना? सर उसको सुखासन बोलते हैं, उस आसन को। तो उस आसन में हम खाना भी खाते हैं, यानी हम बैठते भी हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यानी अक्सर घर में जो यूज़ होता है, उस आसन को हम बोलेंगे यानी ये सुखासन। बिल्कुल सर। हाँ, चौथा आसन, आगे जनाब यहाँ पे शिवासन। शिवासन, 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 शिवासन ऐसा एक चीज़ है, यानी जो हम अक्सर यानी पीठ के बल लेट जाते हैं। अच्छा, हाँ, पीठ के बल अभी देखा इस तरह सर। से, हाँ, लेट जाते हैं, उसको शिवासन बोलते हैं। शिवासन, हाँ, सर। शिवासन बोलते हैं। उससे भी हमारे जो है यानी मेंटल स्ट्रेस जिसको बोलेंगे, वो उससे दूर हो जाता है, और अपना जो है बहुत सारे फायदे मिलते बहुत हैं। सारे इसमें फायदे हैं सर। और एक आसन से हल आसन बोलते हैं, हल आसन, हलाल हल आसन। उसको हम पीठ के बल अपने पैर को उठा के पीछे जो है स्ट्रेस करता है। हाँ सर। इसमें जो है आपका मेन चीज वही पीठ का दर्द हो गया, या यानी गर्दन का दर्द हो गया, बिल्कुल, यानी घुटने का दर्द हो गया, वो आपको उससे दूर हो जाता है। हाँ सर। सिरवांगासन, सिरवांगासन, अच्छा, सिर के बल, सिरवांगासन यानी सिर के बल आपको पीठ के बल खड़ा होके दोनों पैर को खड़ा करना है। आपने डेमो में देखा होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो 4-5 स्टेप्स आपको हमने देखा, इतना टाइम नहीं हुआ। बहुत अच्छा है सर, और हमने देखा कि आपने जब किया तो हम कोशिश करेंगे, और मैं यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं हमें डिजिटल हैंडल से, कि हमें भी इस तरह के स्टेप्स हर रोज़ 5 मिनट 3 मिनट निकाल के सुबह शाम हमें करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा सर, आपके स्टेप्स हमने देखा, और उम्मीद ये भी करेंगे कि आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में हर कोई योगा की तरफ राग़िब हो, हर कोई एक्सरसाइज की तरफ राग़िब हो, और आपकी ये खूबसूरत मैसेज हमें एजुकेशन के साथ-साथ सपोर्ट्स में आगे आना है। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो ये थे नाज़रीन, ख़ासकर आज का पॉडकास्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हवाले से। तो आज बहुत सारी बातें होगी, और उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों पे कुछ अमल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज पे आप अमल करेंगे, ताकि आपका बॉडी साउंड रहेगा, ताकि आपके जो मेंटल हेल्थ जो है वो साउंड रहेगा, ताकि आपको जो इनर पीस है इसमें आपको राहत मिलेगी, आपका सेल्फ अवेयरनेस आपको आएगी। तो थैंक यू। तो नए-नए प्रोग्राम्स के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।